Hello all, this is Sonu Agrawal Todi. Welcome to Dive to Learn. आज हम EVS का पेपर वन का फर्स्ट टॉपिक फैमिली एंड फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे. This is the first part of the topic family and friends. We will be covering the subtopics animal and plants in the upcoming video. स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं. So today's session goes like this. सबसे पहले थ्योरी को हम समझेंगे, टॉपिक के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और सो दैट आप जब भी कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए आपके पास इस टॉपिक को रिलेटेड, तो आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो किसी भी तरह के क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर लोगे. एंड देन लास्ट में हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे इस वीडियो में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फैमिली? फैमिली मतलब एक परिवार. तो परिवार क्या है, इससे पहले भी अगर हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि व्हाई आर वी स्टडिंग फैमिली. फैमिली की पढ़ाई हम लोग सबसे पहले क्यों करते हैं? व्हाई इज इट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ ईवीएस दैट व्हाई आर वी स्टडिंग फैमिली फर्स्ट? और कोई टॉपिक ले सकते थे, लेकिन फैमिली को ही फर्स्ट में क्यों लिया जा रहा है, इसको भी समझना जरूरी है. क्योंकि ईवीएस जो भी ये स्टडी सीटेट का हम लोग कर रहे हैं, दिस इज फोकस्ड ऑन चिल्ड्रन. चिल्ड्रन को हम लोग कैसे पढ़ाएंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, इसी के ऊपर फोकस्ड है. सो द सेंटर पॉइंट ऑफ आवर स्टडी इज चिल्ड्रन. उन लोगों को हम लोग कैसे हैंडल करना है, उनको कैसे पढ़ाना है, यही सब हमको सीखना इधर. सो अब फर्स्ट थिंग इज फैमिली. फैमिली में बच्चों का द फर्स्ट बच्चे का एक फैमिली मतलब क्या होता है, बच्चे का एक विसिनिटी, फर्स्ट इमीडिएट विसिनिटी कहा जाता है. मतलब जहाँ पे बच्चे का सराउंडिंग, वो बच्चे अपनी सराउंडिंग से, इन्वायरमेंट वो वहाँ से सीखते हैं, फैमिली के अंदर से ही सीखते हैं हर एक चीज़. अपनी डिसिप्लिन वहाँ से सीखते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस सीखते हैं, ट्रेडिशंस फैमिली के अंदर से लेते हैं. इसीलिए फैमिली का स्टडी हम लोग को सबसे पहले करना बहुत ज़रूरी है. नाउ व्हाट इज फैमिली? फैमिली मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी फैमिली वर्ड कहाँ से आया. फैमिली इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड famulus, मीनिंग ग्रुप ऑफ फादर, मदर एंड चिल्ड्रन. इसका मतलब एक लैटिन वर्ड फैमुलस है, इससे डिराइव किया गया, उससे उत्पत्ति हुई है फैमिली वर्ड, जिसमें एक ग्रुप है. ग्रुप किसका है? एक फादर, एक मदर और चिल्ड्रन. बच्चे 2 या 3 जो भी, 1-2 जितने बच्चे हैं उनका एक ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग? फैमिली कहते हैं. फैमिली इज अ बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी. फैमिली का एक बेस, सोसाइटी मतलब क्या, बहुत सारे छोटी छोटी फैमिलीज मिलके एक सोसाइटी बनती है, जिसके अंदर ये नहीं होता कि एक ही एथनिक सोसाइटी, एथनिक ग्रुप को बिलोंग करे. डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं वो फैमिलीज, वो सब मिल के एक सोसाइटी बनते हैं. तो सोसाइटी बनाने के लिए जो एक बेसिक यूनिट, एक छोटा सा यूनिट होता है, वो होता है एक फैमिली. ठीक है. अब आता है फैमिली इज एन इंटीमेट डोमेस्टिक ग्रुप made up of people related to one another by bond of blood, sexual meeting and legal ties. इसका मतलब क्या है? एक डोमेस्टिक ग्रुप है. एक डोमेस्टिक ग्रुप मतलब एक हम लोग एक परिवार जो एक छत के नीचे रहते हैं, जो हम लोग किस चीज से बंधे हुए हैं? हम लोग खून के रिश्तों से बंधे रहते हैं, हम लोग लीगल टाइज से, सोशल रिलेशनशिप से बंधे रहते हैं. हम लोग एक दूसरे हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे से शादी करने के बाद एक लीगल टाई में बनते हैं, फिर उन लोगों का मेटिंग होता है एंड देन द चिल्ड्रन आर बॉर्न. तो इस तरीके से एक फैमिली का डेवलपमेंट होता है ना. एंड the last point is it is the simplest and most elementary group found in the society. सोसाइटी का सबसे सिंपल और एलिमेंट्री मतलब फर्स्ट ग्रुप, एक छोटा सा फैमिली ही एक सोसाइटी का फर्स्ट ग्रुप होता है. ऐसे कई छोटा छोटे फैमिलीज मिलके एक सोसाइटी बनता है, दैट इज कॉल्ड फैमिली. Now we'll see the importance and advantages of family. फैमिली का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या एडवांटेजेस, हमको फैमिली क्यों जरूरत है, हमें फैमिली की जरूरत क्या है, ये सब हम अब यहाँ पे समझेंगे. सो फैमिली इज इम्पोर्टेंट एज इट प्रोवाइड्स लव, सपोर्ट एंड फ्रेमवर्क ऑफ वैल्यूज टू ईच ऑफ इट्स मेंबर्स. हमें फैमिली से क्या मिलती है? हमें फैमिली सबसे पहले प्यार मिलता है, सब हमें इतने प्यार करते हैं, सपोर्ट मिलता है. कोई भी हमारे
बुरे वक्त में भी हमें सपोर्ट, हमारी फैमिली सबसे पहले आती है जो सपोर्ट करते हैं. हमारे फ्रेमवर्क ऑफ वैल्यूज हम लोग घर से ही अपने बड़ों से सीखते हैं, अपने ट्रेडिशंस के बारे में सीखते हैं, हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस, डिसिप्लिन सीखते हैं. ऑल दिस फ्रेमवर्क आर डन फ्रॉम द फैमिली. एक संस्कार जो होते हैं परिवार से, वो हमें परिवार से ही मिलता है. दैट इज इम्पोर्टेंट. फैमिली इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स लव, सपोर्ट, फ्रेमवर्क, संस्कार, वैल्यू, है ना, ट्रेडिशंस, ये सब मिलता है. Second point is family provides a setting for personal growth. Personal growth अब हमारे कैसा होगा? Personal growth is they provide us, हम लोगों को वो इस माहौल में बड़ा करते हैं. फैमिली इस माहौल में हमारे सपोर्टिव तो होते ही है, मगर फैमिली हमेशा हमारा ग्रोथ का ही सोच करके हमारे उस हिसाब का हमारा परवरिश करते हैं, सो दैट आगे जाके हमें किसी चीज़ की तकलीफ ना हो. आज हम लोग ये पढ़ाई भी कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं ना कि कल बच्चे पढ़ लिख के कुछ बन जाए, अपने पैरों पे खड़े हो जाए, दैट विल बी हिज लाइफ, वो अपनी लाइफ आराम से जिएगा. तो फैमिली ऑलवेज प्रोवाइड पर्सनल ग्रोथ. फैमिली इज अ चाइल्ड्स इमीडिएट विसिनिटी. ये हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया. दैट इज इट शेप्स द चाइल्ड्स फ्यूचर. घर में ही बच्चे, स्कूल जाने से पहले ही बच्चे बहुत चीज सीख लेते हैं. अपने परिवार के संस्कार सीखते हैं, अपने परिवार से मॉरल वैल्यूज सीखते हैं, अपने परिवार से एथनिक वैल्यूज सीखते हैं, डिसिप्लिन सीखते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन सीखते हैं, है ना. तो बच्चे अपने घर के अंदर, एक माहौल के अंदर पल बढ़ के जो भी कुछ सीखता है, दैट इज कॉल्ड इमीडिएट विसिनिटी. फैमिली मेंबर्स टीच ईच अदर, सर्व ईच अदर, cares for each other and protects each other. मतलब फैमिली के मेंबर्स, फैमिली का अंदर ये तो है नहीं कि एक दो ही लोग होंगे. इतना बड़ा फैमिली होता है, तो उसके अंदर बहुत सारे दादा दादी अपने तरीके से बच्चों को अपने हिसाब से वो सिखाते हैं, अपने हिसाब से वो प्यार करते हैं. पेरेंट्स अपने हिसाब से डिसिप्लिन करते हैं. भाई बहन सिबलिंग्स जो होते हैं वो अपने हिसाब से केयर करते हैं एक दूसरे का, अपने हिसाब से वो खेलते हैं. तो दे ग्रो अप इन द फैमिली एंड द फैमिली टीचेस देम इन ऑल रिस्पेक्टिव वेज. Now we will be discussing about the classifications of family. A family भी कई तरह के होते हैं. So how many types of family are there? There are 5 types of family we will be discussing here today, and that is first of all nuclear family. इन सब families के बारे में हम आगे विस्तार से डिस्कस करेंगे. अभी मैं आपको पॉइंट्स वाइज बता रही हूँ, so that you can jot it down. Nuclear family. Second is joint family. Third is matriarchal family. Fourth is patriarchal family, and fifth is consanguineous family. Now, nuclear family, जिसे हम एकल परिवार भी कहते हैं. Now, a family consisting of 2 parents and their unmarried children is called nuclear family. Unmarried is important because एक पेरेंट्स, माता पिता है और उनके अनमैरिड बच्चे जो साथ में रहते हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियर फैमिली. अगर आपके बच्चे मैरिड हैं एंड जैसे बेटी है, शी मैरिड एंड शी गोज अवे टू अदर फैमिली, एंड बेटा है वो अपने वाइफ को साथ लेके आता है, दैट विल बिकम अ bigger extended family, but that won't be regarded as a nuclear family. Nuclear family उसी को कहा जाएगा जिसमें पेरेंट्स है, मदर, फादर and their unmarried children. That is a nuclear family. Unmarried is very important. आपको ये याद रखना पड़ेगा, nuclear family में unmarried children ही होंगे. And अब आपको क्वेश्चंस ये भी पूछ सकते हैं कि what is a elementary family or a conjugal family. तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली का ही अदर वर्ड में एलिमेंट्री फैमिली या कंजुगल फैमिली बोला जाता है. इफ दे आस्क यू राइट समथिंग अबाउट एलिमेंट्री फैमिली और अ कंजुगल फैमिली, आपको न्यूक्लियर फैमिली के बारे में ही लिखना है. सो द ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ अ न्यूक्लियर फैमिली इज अ फैमिली यूनिट दैट इंक्लूड्स 2 मैरिड पेरेंट्स ऑफ अपोजिट जेंडर्स and their biological or adopted children living in the same residence. इसका मतलब एक दो इंसान, एक पेरेंट, हस्बैंड एंड वाइफ अपोजिट जेंडर के, वो मैरिड है ना, और उनके बायोलॉजिकल जो वो बनाते बच्चे, वो या फिर उनसे अडॉप्ट करते हैं, वो वैसे बच्चे साथ में एक ही रेसिडेंस, एक ही छत के नीचे रहते हैं. दैट फैमिली इज कॉल्ड द न्यूक्लियर family. And the last point is many individuals are a part of 2 nuclear families. ये भी point important है, आपको समझना जरूरी है. 2 nuclear families, तो क्या मतलब है कि many individuals are part of 2 nuclear families. इसका मतलब ये है the family of origin
इन विच दे आर ऑफस्प्रिंग्स, मतलब आप आपके पेरेंट्स के साथ रहते हो तो वो फैमिली आपकी ओरिजिन फैमिली होगी, क्योंकि पेरेंट्स के आप ऑफस्प्रिंग हुए तो आपका ओरिजिनल फैमिली एक हुआ। एंड देन व्हेन यू प्रोक्रिएट अ फैमिली, आप जब अपनी फैमिली बनाते हैं, आप जब पेरेंट बनते हैं, एंड देन यू क्रिएट अ फैमिली, दैट इज योर अनदर न्यूक्लियर फैमिली। सो बेसिकली कोई भी इंडिविजुअल दो न्यूक्लियर फैमिली में इंक्लूड करते हैं, एक तो उसका ओरिजिनल फैमिली जहां पे वो खुद ऑफस्प्रिंग था, और दूसरी जो वो खुद क्रिएट कर रहा है एक पेरेंट बन के। दिस वे इंडिविजुअल इज अ पार्ट ऑफ टू न्यूक्लियर फैमिलीज। नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली को हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं उस घर के अंदर। उस घर के अंदर आपके दादा दादी हो रहते हैं, आपके मम्मी पापा रहते हैं, आपके चाचा चाची, बुआ चाचा, जो भी कजिन, सारे मिलके एक ही छत के अंदर रहते हैं। उन्हें क्या कहता है? संयुक्त परिवार बोला जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटेंडेड फैमिली। संयुक्त फैमिली, संयुक्त परिवार या जॉइंट फैमिली इज ऑल्सो नोन एज एक्सटेंडेड फैमिली। तो ये वर्ड भी आपको याद रखना है कि एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब होता है जॉइंट फैमिली। It consists of 3 or more generations and their spouses living together as a single household. इसका मतलब 3 generations या ज्यादा generations भी हो सकते हैं, वो अपने वाइफ्स के साथ या हस्बैंड्स के साथ ही रहते हैं। एंड इन अ सिंगल हाउसहोल्ड मतलब एक ही घर के अंदर, एक ही छत के नीचे, एक ही किचन के अंदर सारा परिवार रहता है। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम जॉइंट फैमिली। इन दिस सिस्टम एवरी मेंबर मेक्स financial contribution to the common fund and share common rights in the household property. अब इतने सारे लोग एक साथ रहेंगे तो सारे काम करते हैं, तो कॉमन फंड, जो घर का कॉमन फंड है, उसके अंदर सारा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी करेंगे और सब शेयर भी करते हैं कॉमन राइट्स इन द हाउसहोल्ड प्रॉपर्टी के अंदर जितने भी राइट्स होते हैं उसमें भी सबको बराबर का हक अधिकार मिलता है। जैसे बराबर अधिकार से वो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करते हैं, वैसे ही प्रॉपर्टी के अंदर भी उन्हें कॉमन राइट्स मिलता है। इट इज द बेसिस ऑफ सोशल लाइफ। एक सोशल लाइफ के अंदर ये बेसिक है, ये हमें सिखाता है सबसे कैसे मिलजुल के रहना है, सबसे प्यार से कैसे रहना है। ये एक हमारा जॉइंट फैमिली हमें सोसाइटी के अंदर कैसे रहा जाता है, अलग अलग लोगों के साथ घुल मिल के कैसे रहा जाता है, ये हमें एक जॉइंट फैमिली अच्छा उदाहरण सिखाती है। द एल्डेस्ट मेंबर इज यूजुअली द हेड ऑफ द फैमिली who makes economic and social decision on behalf of the family. अब फैमिली के अंदर जो सबसे बुजुर्ग, सबसे बड़े हैं, वही तो फैमिली के हेड होंगे, और जो हेड होगा वही हर डिसीजन लेगा फैमिली की तरफ से, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे सोशल डिसीजन हो, कोई भी डिसीजन हो फैमिली के बिहाफ में द एल्डेस्ट मेंबर जो हेड ऑफ द फैमिली है वही इसका डिसीजन मेकर होगा। नाउ वी विल बी सीइंग द डिफरेंस बिटवीन जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली। ये क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे एग्जाम्स में। राइट द डिफरेंस बिटवीन जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली। सो इसको समझना भी बहुत जरूरी है। जॉइंट फैमिली में क्या होता है? जॉइंट फैमिली सेज साइज ऑफ द फैमिली इज लार्जर। अब बहुत बड़ा होता है साइज, है ना, इतने सारे जनरेशंस रहते हैं, इतने बच्चे, इतने पेरेंट्स है, अंकल आंटी है, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर है, तो ये सब साथ में रहते हैं, तो साइज ऑफ द फैमिली इज बिग इन जॉइंट फैमिली। वेयरएज न्यूक्लियर फैमिली कंपैरेटिवली स्मॉल होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली मतलब मदर फादर एंड देयर चिल्ड्रन, तो वो छोटा परिवार रहता है ना। So the first difference is size of the family. Second is emotions are distributed among generations. इसका मतलब क्या है? Emotions are distributed among generation मतलब आपका कुछ सोच है, वो सोच आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ मैच नहीं होता, कभी कभी पेरेंट्स के साथ भी मैच नहीं होता, या आपके अदर सिबलिंग्स है या आपके जो अंकल आंटी उनके साथ मैच नहीं होता। इमोशंस कभी भी सबका एक जैसा नहीं होता। शायद आप जो सोचते हो वो पेरेंट्स आपके या ग्रैंड पेरेंट्स आपका वो जनरेशन गैप की वजह से दे थिंक दैट दिस व्हाटएवर यू ऑल आर थिंकिंग आर वो लॉजिकल नहीं है उनके हिसाब से, है ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू द generation in your generation, your thinking is right, but parents and grandparents do not take it correctly.
इन द सेम सिनेरियो. सो डिस्ट्रीब्यूटेड इमोशंस रहते हैं जनरेशन में, जनरेशन गैप के रीजन की वजह से. अब इमोशंस आर बेस्ड ऑन लव एंड कनेक्शन. हियर इन अ न्यूक्लियर फैमिली आपके परिवार में 4-5 लोग ही रहते हैं, पेरेंट्स है, उनके बच्चे हैं. तो व्हाट इज द इमोशनल कनेक्शन इज दैट आपके कनेक्शन कैसे हैं, आपके पेरेंट्स के साथ कैसा कनेक्शन है, आपके भाई बहन, आपके सिबलिंग के साथ कैसा कनेक्शन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है सारा इमोशनल वैल्यूज, है ना. सो इमोशनल वैल्यूज इन अ न्यूक्लियर फैमिली इज डिफरेंट एंड इमोशनल वैल्यूज इन अ जॉइंट फैमिली आर वेरी डिफरेंट बिकॉज ऑफ द जनरेशन गैप. थर्ड पॉइंट इज सेड टू हैव लेस मॉनिटरी नीड्स. क्योंकि मॉनिटरी नीड्स क्यों कम रहते हैं जॉइंट फैमिली में? बिकॉज बड़ी फैमिली होती है और मैन पावर ज्यादा होने की वजह से जितने भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हैं वो सारे सॉर्ट आउट होते हैं. बिकॉज आपके पास मैन पावर ज्यादा है, आपके पास कमाने वाले लोग ज्यादा है, तो ऑटोमेटिक फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपके वहां पे, है ना. रहेगी तो भी थोड़ी कम ही रहेगी. दैट कैन बी सॉर्ट आउट. लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में द ब्रेड अर्नर एक होगा, या कपल भी अगर ब्रेड अर्नर होंगे तो 2 ही लोग हुए ना फैमिली में. सो देयर इज ऑलवेज नीड इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी मैटर्स. एंड फोर्थ पॉइंट इज लेस फ्रीडम. अब आपको ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है, लेकिन कम फ्रीडम रहता है. क्योंकि सपोज आप आज कुछ ऐसा करेंगे बोल के सोचते, कोई काम करेंगे सोच के रखे हैं, आपका उसी हिसाब से रूटीन आप मेंटेन करके रखे हो. लेकिन जॉइंट फैमिली में आप रहते हो तो यू कैन नॉट से कि कुछ और प्रोग्राम अगर फैमिली के अंदर बन जाता है तो यू कैन नॉट से कि मेरा ऐसा प्रोग्राम है मैं नहीं करूंगा, मेरा बिकॉज आई हैव डिफरेंट प्रोग्राम, ऐसे नहीं बोल सकते. यू हैव टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम इटसेल्फ. सो आपका फ्रीडम वहां पे एक मायने नहीं रखता है, जबकि फैमिली वैल्यूज ज्यादा मायने रखा जाता है. वेयरएज कंपैरेटिवली न्यूक्लियर फैमिली में फ्रीडम ज्यादा मिलती है. बिकॉज आपको आपके फ्रीडम के हिसाब से आप अपना रूटीन प्लान करके रखे हो और आप पेरेंट्स को बोल सकते हो कि मुझे आज ऐसा करना है, हम लोग ये प्रोग्राम कल कर लेते हैं. देयर विल बी वेरी अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द न्यूक्लियर फैमिली. बट जॉइंट फैमिली में अंडरस्टैंडिंग तो होगा ही, लेकिन थोड़ा वहां पे एक फ्रीडम का थोड़ा सा बैरियर सा भी मिलेगा आपको. एंड देन कम्स लेस प्राइवेसी. प्राइवेसी मतलब आपका कोई भी काम है तो कोई भी आ रहा है जा रहा है तो आपकी प्राइवेसी में कुछ ना कुछ दखलंदाजी होगी. वहां पे कंप्लीट प्राइवेसी जॉइंट फैमिली में आपको कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि बड़ी फैमिली है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई गेस्ट आ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, प्रोग्राम हो रहे हैं, घर में फंक्शंस हो रहे हैं, तो प्राइवेसी आपका वहां पे कम होगा ही होगा जॉइंट फैमिली में. वेयरएज न्यूक्लियर फैमिली में आपको ज्यादा प्राइवेसी मिलेगी बिकॉज देयर आर लेस पीपल इन द हाउस. Same way, last point is responsibility lies on the head of the family. फैमिली के हेड जो है उनके ऊपर सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं. whereas न्यूक्लियर फैमिली में कपल जो हस्बैंड वाइफ है या मदर फादर है उनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेस होती है. नाउ कम इज we'll be discussing about matriarchal family. Matriarchal family मतलब मातृसत्तात्मक परिवार, which means it is known as mother-centered or mother-dominated family. Mother-centered, mother-dominated मतलब जिसमें the lady of the family is the head of the family. The mother or the woman is the head of the family. उसका मतलब जो भी डिसीजंस लिया जाता है फैमिली के अंदर, जो भी चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे सोशल हो, कोई भी डिसीजन हो, वो वुमन घर की लेडी उस डिसीजन को लेती हैं. दैट टाइप ऑफ फैमिली इज कॉल्ड मैट्रियार्कल फैमिली. विच मीन्स अब कैसा होता है ये परिवार, इसमें नॉर्मली क्या होते हैं, आफ्टर मैरिज द वाइफ स्टेज बैक इन द मदर्स हाउस. वो हस्बैंड का जनरल क्या होता है इंडिया में, क्या देखते हैं हम लोग कि हस्बैंड के साथ वाइफ जाती है ना हस्बैंड के फैमिली में. लेकिन मैट्रियार्कल फैमिली में द वाइफ अपनी मदर के घर में ही रहती हैं और हस्बैंड कम्स टू स्टे विद देम. फॉर एग्जांपल वो हम लोग क्या कहते हैं उसके हिंदी में घर जमाई. घर जमाई जिस घर के होते हैं उस टाइप की फैमिली को क्या कहा जाता है, मैट्रियार्कल फैमिली. Now is the patriarchal family, that is पितृसत्तात्मक परिवार. It is known as father-centered or father-dominated family. मतलब यहाँ पे होते हैं father, the male or the father is the
head of the family and he exercises the authority. हर डिसीजन, हर चीज का फैसला करके फादर या घर के जो मेल है वही लेते हैं. Patriarchal family is patrilocal in residence. That is, son continues to live with father after marriage. शादी के बाद अगर वो बेटा अपने पिता के साथ ही उसी घर में रहता है, तभी उस फैमिली को क्या कहा जाता है? पैट्रियार्कल फैमिली बोला जाता है. नाउ लास्ट इज द कंसेंजेनियस फैमिली. ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके काफी क्वेश्चंस भी आते रहते हैं. व्हाट इज कंसेंजेनियस फैमिली, ऐसे है ना. इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? समरक्त संबंधी परिवार. कंसेंजेनियस फैमिलीज ऑफ द सेम ब्लड, मतलब वो खून का रिश्ता जो कहते हैं ना हम लोग, वही है ये कंसेंजेनियस फैमिली. ओके, इन दिस काइंड ऑफ फैमिली इंडिविजुअल हु डिसेंड फ्रॉम द सेम एंसेस्ट्रल लिव्स टुगेदर. मतलब अपने फैमिली का जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? साथ में रहते हैं. दैट इज कॉल्ड consanguineous family. For example, a father have 5 sons and these sons have a daughter each. So the father, his sons and their daughters are all blood related. So this family is known as consanguineous family. But the father and the mother are not related via blood, so the mother is not included in the consanguineous family. इसका मतलब ये नहीं है कि मदर के साथ कोई consanguineous family नहीं बनती, ऐसा नहीं है. फादर है, उनके बेटे हैं, उन बेटों के फिर डॉटर्स हैं, तो ये हो गए ब्लड रिलेटेड relations, right? They are called consanguineous family. Similarly, अगर हम लोग मदर, उनके 5 sons and then वो सन्स के फिर डॉटर्स ऐसे भी लेते हैं तो भी ये कंसेंजुइनियस फैमिली होगी. बट टुगेदर फादर एंड मदर उनको नहीं ले सकते बिकॉज फादर और मदर का ब्लड का रिलेशन नहीं है. इसीलिए वी हैव टू टेक अ कंसेंजुइनियस फैमिली, फादर एंड देयर चिल्ड्रन, और उन चिल्ड्रन का भी चिल्ड्रन, या फिर मदर एंड देयर चिल्ड्रन एंड देयर उन चिल्ड्रन के चिल्ड्रन. But we cannot take father and mother. We have to take father or mother. So that is called a consanguineous family. Now other topic हम लोग जो डिस्कस करेंगे that is friends. Friends मतलब क्या? Friends मतलब हमारे दोस्त. So friendship is basically between two people when they are interacting and recognizing their existence as friend. अब हम लोग कैसे बोलते हैं कि ये friends है? जब हम लोग किसी से बात करते हैं, हमें उनसे बात करना अच्छा लगता है और फिर मिलते रहते हैं उनसे, है ना, and then they become our friends. So उनका एग्जिस्टेंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है. दे आर नॉट ब्लड रिलेटेड और हमारे घर में रहते, इसीलिए ऐसा नहीं है. नेबर्स और हमारे स्कूल के फ्रेंड्स, कुछ हमारे साथ पढ़ते हो या कोई हमारे कोलीग्स हो, वैसे कोई भी लोग हो सकते हैं जो हमारे फ्रेंड्स बन सकते हैं. In friendship, there is no one being authoritative like in a parent-child relationship. A parent और child relationship में क्या होता है? एक authority रहती है कि parents कुछ order करते हैं आपको तो बच्चों को वो follow करना होता है ना? There is an authority in the parent-child relationship, but in friendship there is no authority. आप बराबर होते हो, दोनों friends आप बराबर होते हो, and there is no authority और bossiness नहीं होता है. जब आप अच्छे से interact करते हो, अच्छे से बातें करते हो, आप लोग मस्ती भी करते हो उसमें, आप लोग सारे काम भी करते हो, that is called friendship. In friendship there are shared activities among two people. There are friendship between same sex or the other sex as well. तो फ्रेंडशिप में हम लोग क्या होता है? एक्टिविटीज साथ में करते हैं, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे हम लोग कोई एक्स्ट्रा करिकुलर हो, कुछ भी एक्टिविटीज हो हम लोग साथ में करते हैं. एंड फ्रेंडशिप इज ऑलवेज बिटवीन टू सिमिलर सेक्स और अदर सेक्स एज वेल. हम लोग ये फ्रेंड्स के बारे में इस टॉपिक में क्यों पढ़ रहे हैं ये भी आपको जानना जरूरी, बिकॉज वी आर रिलेटेड विद जो भी पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग आज, ये बच्चों से रिलेटेड है. बिकॉज वी tomorrow will be going as a teacher and हमारा कनेक्शन होगा बच्चों से. तो बच्चों को हमें ये वैल्यूज देनी होगी कि फ्रेंड्स आर इम्पोर्टेंट इन लाइफ. फैमिली के बारे में हम लोग बच्चों को सिखा रहे हैं तो फ्रेंड्स के बारे में भी बच्चों को सिखा रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा नहीं देखना ना कि क्लास में कोई बच्चा ग्लूमी सा बैठा है, एक अकेला सा बैठा है. उसे इसका भी ज्ञान देना है हमें कि एवरीवन आर फ्रेंड्स. आपको सबके साथ बात करनी है, आपको सबके साथ एक्टिविटीज करनी है, मिक्स होके सबके साथ इंटरैक्ट करना है, ये सब भी सिखाना है. दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस subject.
ना फ्रेंडशिप में अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ बच्चों में ही फ्रेंडशिप होती है या आप पढ़ाई करते हो तभी फ्रेंडशिप होती है, ऐसा तो नहीं है। फ्रेंडशिप के अलग अलग मायने से भी हम देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फाइनेंशियली बोला, तो फाइनेंशियली मतलब फ्रेंडशिप के अंदर फाइनेंस का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा अगर कोई बिजनेस पार्टनर हो या बिजनेस रिलेटेड हो या हमसे किसी के साथ फाइनेंशियली हम लोग रिलेट कर देते हैं, बिजनेस में हो या हमारे कलीग्स हो, तो हम लोग ये इसको हम लोग फाइनेंशियल फ्रेंडशिप भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग उन लोगों के साथ ऐसा सिर्फ बिजनेस टर्म्स में ही नहीं रहते। जब पुराने बिजनेसमैन हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं रिलेशंस, तब वो फ्रेंडशिप में डेवलप हो जाता है। सो दैट वाई एक फाइनेंशियली भी हम लोग फ्रेंडशिप कर सकते हैं। ओके, देन कम्स एजुकेशनली। एजुकेशनली मतलब आप स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो या कहीं और पढ़ने जाते हो बाहर, वहां पे आपके फ्रेंड्स होते हैं। तो दीज फ्रेंड्स विच बिकम्स आप फ्रेंडशिप करते हो एजुकेशनल के थ्रू, दैट इज कॉल्ड एजुकेशनल फ्रेंडशिप। उसके अंदर एजुकेशनल पढ़ाई के अंदर आप फ्रेंडशिप कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एजुकेशनली फ्रेंडशिप कर रहे हो। नाउ सोशली इज दैट सोसाइटी के अंदर हम लोग मिंगल करते हैं डिफरेंट पीपल्स के साथ, अलग अलग लोगों के साथ हम लोग मिंगल करते हैं। या आप किसी कमेटी की में रिलेटेड एसोसिएशंस हो आपके कोई भी, उसके अंदर आप सब लोगों से मिलते हो जुलते हो, तो वहां पे भी ऑब्वियसली आपके कोई फ्रेंड्स होंगे। तो दीज फ्रेंडशिप जो आप सोशल सोसाइटी में करते हो, दैट इज सोशली फ्रेंडशिप, आप सोशल कर रहे हो। एंड देन कम्स फैमिली फ्रेंडशिप। फैमिली फ्रेंड्स होते हैं आपके, जैसे आपके कजन्स हुए, वो आपके बेस्ट फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, है ना, एंड आपके सिबलिंग्स भी आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं। सो दे आर फ्रेंड्स। इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि आप ये नहीं कि फाइनेंशियल फ्रेंड्स आपके फैमिली फ्रेंड्स नहीं हो सकते, वो कोई फैमिली मेंबर्स भी आपके फाइनेंशियल फ्रेंड्स हो, पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर्स भी हो सकते हैं, या फिर आपके सोसाइटी वाले कोई हो जो आपके इतने बेस्ट फ्रेंड हो, जो आपसे स्कूल कॉलेजेस के जमाने से ही आपसे आपके फ्रेंडशिप हो। तो दीज आर ऑल इंटर रिलेटेड टर्म्स ना। आप लोगों को इस तरीके से समझना होगा कि फ्रेंडशिप हमारे एक ही टॉपिक पे, एक ही जगह पे नहीं हो सकती, कई जगह पे हो सकती है, एंड दे आर ऑल इंटर रिलेटेड। Now we will do some previous years question. तो आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका सीटेट एग्जाम सितंबर 2016 में आया गया था, इसी टॉपिक फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंडर में। अ फैमिली इज अ यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ मदर, फादर एंड देयर 2 चिल्ड्रन। द स्टेटमेंट इज। अब इसका मतलब क्या है, एक फैमिली है, वो मदर, फादर एंड उसके 2 बच्चे हैं, तो उसको हम लोग एक फैमिली बोल सकते हैं। अब ये स्टेटमेंट आपके लिए करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये आपको डिसाइड करना है, सीइंग दीज ऑप्शंस। द डिफरेंट ऑप्शंस दे गिव आर, फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है इनकरेक्ट, बिकॉज there are many kinds of family and one cannot classify family as being of only one kind। अब आगे की स्लाइड में हम लोगों ने क्या देखा था कि फैमिली हम लोगों ने 3, 4, 5 तरह के हम लोगों ने फैमिली का लिया था ना, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, मार्टिकल, पार्टिकल, सारे लिए थे। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या बोला है क्वेश्चन में, अ फैमिली इज अ यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ मदर, फादर एंड देयर 2 चिल्ड्रन। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हुआ ना, बिकॉज फैमिली तो अलग अलग तरीके की होती है, सिर्फ एक मदर, फादर एंड देयर 2 चिल्ड्रन आर नॉट कंसिडर्ड एज अ फैमिली। सो हमारा इस स्टेटमेंट का करेक्ट आंसर होगा नंबर 1 का, क्योंकि नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज फैमिली आर मेनी काइंड्स ऑफ फैमिली, not only one class of family। एक ही क्लास टाइप का फैमिली नहीं होता, there are many types of families, है ना, हम लोगों ने आगे पढ़ा था। so the right answer is this। बाकी के आप ऑप्शन पढ़िए, बाकी के ऑप्शन आप पढ़ते ही समझ जाओगे कि these are not the right option। so हम लोगों ने राइट ऑप्शन को क्लिक कर दिया, राइट। the next question is, which of the following is a sub theme under the theme suggested in EVS syllabus, that is December 2000 में सीटेट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। ये हम लोगों ने दिसंबर 2019 में ये क्वेश्चन आया था। ये हम लोगों ने फर्स्ट प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, मैंने आपको बताया था थीम्स के अंडर में, जैसे थीम है, टॉपिक है, उसके सब टॉपिक्स है, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। सो एक सब टॉपिक है, उसके अंदर भी जो सब टॉपिक होते हैं उस बारे में ये क्वेश्चन है। सो देखिए, आपको जैसे ऑप्शन आएंगे तो आप समझ जाओगे। फैमिली एंड फ्रेंड्स, देन कम्स फूड, फिर एनिमल्स एंड थिंग्स वी मेक एंड डू। तो इसमें फैमिली एंड फ्रेंड्स एक टॉपिक हुआ,
थीम है ना, एंड देन फूड इज अनदर थीम, देन कम्स एनिमल, एंड देन थिंग्स वी डू. सो थिंग्स वी डू, फूड एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स, दीज आर ऑल थीम्स. सब एक टॉपिक है, लेकिन हमें यहाँ क्या बोला जा रहा है, सब थीम कौन सा है इसके अंदर, सब थीम कौन सा है. सो सब थीम इज एनिमल, जो हमारे फैमिली एंड फूड के ही टॉपिक के अंदर एक दूसरा सब टॉपिक है, वो एनिमल है. दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी एनिमल्स. The next question is, what is the difference between joint family and nuclear family? ये हम लोगों ने आगे डिस्कस किया था. So you can see that joint family and nuclear family का वो स्लाइड देख के आप समझ जाओगे कि इसका आंसर कैसे आपको लिखना है. You have to write the difference between joint and nuclear family. Now another question is consanguineous family. What is consanguineous family? ये भी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था. उसका मतलब क्या है, समरक्त संबंधी परिवार, जो ब्लड रिलेटेड रिलेशनशिप है, जो फैमिली है, उन्हें हम लोग कंसेंजुइनियस फैमिली बोलते हैं. So that's all for today. So please do share and subscribe Dive to Learn. Thank you.